अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मज़ेदार सी क्विक रसमलाई की रेसिपी। इसे मैं हर ईद पे ज़रूर बनाती हूँ, आप भी बनाएं और अपने कमेंट्स से हमें फ़ीडबैक भेजें। और इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रसमलाई बनाने के लिए 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें एक है खुश्क दूध का पाउडर, मैं नीडो का यूज़ करती हूँ, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक फुल कप भर के आप नीडो का ले लें। पाउडर मिल्क, एक अंडा बीट किया हुआ, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन चारों चीज़ों को बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और गूंद कर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। और इसके साथ मैंने लिया है 1 लीटर ऑल पर्सन। बाउल में पाउडर मिल्क डालें और इसमें डालें 1 अंडा, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको मैंने भून लिया है। अब इसको मैं गोलियां बनाऊंगी छोटी छोटी और मैं आपको बना के दिखाती हूँ रसमलाई की, जितने साइज़ की आप बनाना चाहें, क्योंकि उसमें फूलना भी है। इसमें बेकिंग पाउडर है, इसकी थोड़ी छोटी बनाएं, जल्दी बन जाएंगी और अंदर से कच्ची नहीं रहेंगी। ये व्यूअर्स, इसकी गोलियां मैंने बना ली हैं। अब एक पैन में मैं दूध गर्म करूंगी और उसमें सब्ज़ इलायची डाल के उसको बॉईल करूंगी। जी व्यूअर्स, मैंने पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। इसमें मैं 4 इलायची के दाने डालूंगी और इसको बॉईल करूंगी। इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। दूध बॉईल हो रहा है, इसमें मैं 1 कप चीनी, जितना मैंने दूध लिया था पाउडर दूध, उतना ही चीनी डाल के इसको बॉईल करेंगे। मिक्स करते हैं ताकि अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। जी तो व्यूअर्स, दूध बॉईल हो चुका है। इसमें मैं रसमलाई ऐड करूंगी और ये बहुत मज़े की ईद की डिश है, बनाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। उबलते दूध में आपने इन गोलियों को डाल देना है और पकने का अमल स्टार्ट हो गया है रसमलाई का। आपने इसको तेज़ आंच पे पहले बनाएं। जब जैसे ही दूध बॉईल होगा आपने आंच हल्की कर देनी है और ये दूध फिर नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब ये नीचे आ जाए फिर दोबारा आंच तेज़ कर दें। इस तरह ये गोलियां जो है वो ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से पक जाएंगी और खुद ब खुद रोटेट होती रहेंगी। इसमें आपको चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक साइड पक जाएगी तो दूसरी साइड खुद ब खुद पकना शुरू हो जाएगी। आपने सिर्फ 5-6 दफ़ा आंच को कभी तेज़ करना है और कभी हल्का करना है। आपने एक गोली के अंदर टूथपिक लगा के चेक कर लेना है। अगर तो ये इजीली नहीं निकल रही, इसका मतलब इसमें और पकना है, और अगर ये इजीली निकल आती है तो इसका मतलब ये पक चुकी है। इसके बाद आप फ्लेम बंद कर दें और इसको ऐसे ही चूल्हे पर छोड़ दें। इसको डिश आउट अभी गरम गरम नहीं करना, वरना ये टूट जाएगी। जैसे ये ठंडी होगी तब इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत क्विक रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इसको चांद रात पे बनाएं और इतने मेहमानों को सर्व करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतनी खुशियाँ मनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।